सुहाग रात के दिन रुको जरा। एक दूल्हे ने अपनी दुल्हन को आंखों में किस करते हुए बोलता है, तुम्हारी आंखें मोहब्बत की किताबें है। तो दुल्हन बोलती है, ओह सुटियार, तुम सिर्फ किताबों में ही उलझे रहो, नीचे लाइब्रेरी में तो आग लगी पड़ी है। कपिल सर, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या अंतर होता है पता है? चलिए इस डायलॉग के माध्यम से समझते हैं। अरेंज मैरिज का अर्थ होता है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और लव मैरिज का अर्थ होता है पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। अजय सर, मेरा ऐसा टाइम आ गया है कि खाते हैं तो पछता नहीं है, कमाते हैं तो बचता नहीं है। ऐसा लगता है कि पॉकेट में नाथूराम जी गोट से बैठे हुए, गांधी जी को आने ही नहीं देता है। जरूरत से ज्यादा भगवान जी को याद नहीं करना चाहिए, नहीं तो किसी दिन वो याद कर लिए तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। गोविंदा सर, कितना समय बदल गया है कि पहले के दुकानों में लिखा होता था ग्राहक भगवान के रूप होते हैं, तो सच कहे तो भगवान वाला फीलिंग आता था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अब के दुकानों में लिखा रहता है आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है, सच कहे तो चोरों वाला फीलिंग आता है। शादी का सीजन चल रहा है, तो अभी सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि गोरी लड़की से शादी करे या काली लड़की से। तो मैं उन लोगों के लिए एक जोक्स बोलना चाहूंगा। अगर बीवी काली मिले तो लोग ताने मारते हैं, अगर बीवी गोरी मिले तो लोग लाइन मारते हैं। पता नहीं ये लोग कब सुधरेंगे। कपिल सर, एक ताजा सोर्स से ये पता चला है कि अगर पत्नी करवा चौथ की जगह मौन व्रत रखे तो उसके पति का आयु 30 वर्ष से बढ़कर 60 वर्ष हो जाएगा। अजय सर, जिस स्पीड से हमारे भारत देश के लोग मोबाइल चला रहे हैं, कुछ दिनों के बाद चश्मा नहीं आंखें ही लगाना पड़ेगा। सर, आपको तो पता ही है कि पढ़े लिखे लोग बाहर में लेटरिंग नहीं करते हैं, लेकिन कुत्ता जरूर पाल लेते हैं, और वो कुत्ता बाहर में जाकर के लेटरिंग कर देता है। तो आप ही बताइए ये पर्यावरण कैसे सुधरेगा? गोविंदा सर, आप एक खुददार फिल्म में एक डायलॉग बोले थे, ये देश साधु संतों का है, नो डाउट, लेकिन आजकल का साधु संत बड़ी चतुर होते जा रहे हैं। एक साधु जी बोलते हैं, इतना संपत्ति का क्या करोगे, मरने के बाद सब यहीं का यहीं रह जाएगा। अच्छा लगा, प्रवचन सुनने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये प्रवचन सुनाने का एक एक दिन का 2-2 लाख रुपए क्यों लेते हैं? अगर प्यारे दर्शक यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, एक सवाल आप लोग से और है, जब चोर चोरी करते हुए मंदिर में भगवान से नहीं डरते हैं, सिर्फ संविधान से डरते हैं, तो भगवान बड़े हैं या संविधान? पहले सब्र का फल मीठा होता था, लेकिन अब सब्र रखिएगा तो फल खट्टा तो नहीं, लेकिन दूसरा जरूर लेकर के चला जाएगा। कपिल सर, हमें एक बार सरकारी नौकरी लग जाने दो, फिर इस दुनिया वालों को ऐसी कहानी सुनाएंगे कि ये लोग भी सुन करके चौंक जाएंगे कि रात में मेरे पिताजी जब बीड़ी पीते थे तो उसके रोशनी में मैं बैठ करके पढ़ाई करता था। अजय सर, कभी भी किसी की तरक्की से किसी को नहीं जलना चाहिए, क्योंकि मार्केट में चल रहा है माचिस का दाम आज भी 1 ही रुपए है। इस बात से ये पता चलता है कभी भी किसी के जलने वालों का कीमत नहीं बढ़ता। यहाँ पर बहुत सारे सरकारी जॉब वाले लोग आए हुए हैं, तो मैं उन सबको एक बात बोलना चाहता हूँ, आप सभी को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक ऑफिसर ने
अपनी दादी जी के देहांत के नाम पर 10 दिनों का छुट्टी लेकर के गांव गए। जैसे ही 10 दिन पूरा हुआ उसके दादी जी का देहांत हो गया। बेचारा सदमे में है, करे सो करे क्या। बात तो सही है। शाहरुख सर, दहेज लेना और देना दोनों पाप है, लेकिन किसी लड़का के लिए अगर लड़की वालों से रिश्ता के लिए जाइएगा और दहेज लेने से मना कीजिएगा तो पता है वो लोग क्या सोचते हैं। लड़का में कुछ न कुछ कमी जरूर है, इसलिए दहेज नहीं ले रहे। बताइए तो हम लोगों के लिए कितना नाइंसाफी है। कर्म करने जाते हैं कांड हो जाता है। बात तो सही है। कपिल सर, ये जरूरी नहीं कि अपने पत्नी के प्यार को साबित करने के लिए हर पति को शाहजहां की तरह ताजमहल ही बनवाना पड़े। अपने पत्नी के साथ झाड़ू पोछा, बर्तन धुलाई, प्याज काटना भी एक तरह के प्यार का निशानी है। बात तो सही है। पता है सर, डॉक्टर साहब कुछ भी बोले लोगों को भरोसा हो ही जाता है। एक बार डॉक्टर साहब ने बोलते मरीज मर चुका है तो मरीज खड़ा करके बोलते हैं नहीं नहीं डॉक्टर साहब मैं अभी जिंदा हूँ। तो पत्नी बोलती है चुप रहिए जी, आप हमेशा अपने ही बड़बड़ाते रहते हैं। इतना बड़ा डॉक्टर क्या झूठ बोलेंगे। बात तो सही है। काजल मैम, वैसे तो मैं औरतों के बारे में हर हमेशा मजाकिया अंदाज में बोलते रहता हूँ, लेकिन आज इमोशनल और दिल के गहराई वाली बात बोलने वाला हूँ। अगर 4 आदमी बैठ करके कहीं बातचीत करे तो लोग उसे मीटिंग कहते हैं। अगर वहीं कहीं 4 महिला अगर बैठ करके कोई बातचीत करे तो लोग उसे चुगली कहते हैं। बोलिए तो औरतों के साथ कितना नाइंसाफी हो रहा है। बात तो सही है। शादी के 5 साल के एक्सपीरियंस से ये पता चला है कि बीवी को खुश करने के लिए एक ही तरीका है, अपने पर्स का मुंह खुला रखे और अपना मुंह बंद रखे। बात तो सही है।